जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। देखिए, अगर आपका भी भाई सीआईएसएफ एचसीएम का एग्जाम है 31 और 31 अक्टूबर को, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हैं, यानी थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप पास कर जाओगे। जी हाँ, क्योंकि ये तरीका खुद मैंने भी अप्लाई किया है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस तरीके पर, यानी इस बेसिस पर ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कैसे दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई की थी लास्ट टाइम पे। क्योंकि जैसे ही दोस्तों एग्जाम नजदीक आता है तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अब समझ में नहीं आता भाई क्या पढ़े, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम पढ़ के जाएं, छोड़ के जाएं, ऐसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट टाइम में सिर्फ सेलेक्टेड चीज ही पढ़नी होती है। अब आप बोलेंगे भैया सेलेक्टेड चीज कैसे, हमें क्या पता होगा कौन सा एग्जाम में आएगा कौन सा नहीं आएगा, हमें कैसे पता है? तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो कैसे, वो दोस्तों आगे जानते हैं कि किस तरीके से आप सेलेक्टेड चीज पढ़ेंगे और आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए जानते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कैसे आप यहां पर एग्जाम पास करेंगे। यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं सीआईएसएफ एचसीएम 23 जुलाई 2023 का पेपर है मेरे पास। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसमें समझेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके एग्जाम को पास करा सकती हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप यहां पर ये देखेंगे कि मेरे भाई की यहां पर आप सभी का जो दोस्तों ये पुराना पेपर, अभी हाल फिलहाल का पेपर हो जुलाई का, आपको पता है जुलाई में एग्जाम हुआ था आपका सीआईएसएफ 2019 वाला। ठीक है, ये आपका एग्जाम हुआ था। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपके दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों ज्यादातर तो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप यहां पर, भाई देखो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ अब आपको देखिए, अगर जो बंदा जानता होगा मैथ और रीजनिंग वो आराम से भी कर लेगा, अगर वो बिल्कुल बेसिक से भी करेगा ना तब भी वो एग्जाम निकाल देगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, अगर आप 50 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग और मैथ के 50 क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप 2-2 मिनट भी देते हैं, 50 दूनी हो गया भैया 100, यानी 100 मिनट भी देते हैं आप, तब भी आपके पास, सॉरी 100 लिख देते हैं, 100 मिनट भी देते हैं आप यहां पर। ठीक है, 100 मिनट भी देते हैं तो तब भी आपके पास दोस्तों कितने मिनट बाकी बाकी रह जाएंगे, यानी 20 मिनट तब भी आपके पास बाकी रह जाएंगी। 2 घंटे का पेपर है। अब 20 मिनट के अंदर आप यहां पर जो जीके भी है और उसे हिंदी भी है उसे भी कर लोगे आराम से, 10-10 मिनट देकर। बहुत ज्यादा होता है 10 मिनट भी जीके के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 4 से 5 मिनट में कर लोगे। लेकिन जो 2 मिनट देगा दोस्तों इन चीजों के लिए वो आराम से दोस्तों निकाल लेगा। सबसे पहली बात तो ये है। चलिए, उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि भाई साहब सेलेक्टेड क्या है, वो बता दीजिए हमें, कहां से पढ़ना है। ये तो हमें पता चल गया, जो आप बता रहे थे कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो कहां पर है। अब उसके बारे में बात करता हूं कि सेलेक्टेड क्या पढ़ना है। और दोस्तों ये जो सारी बातें बता रहा हूं मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। यहां पर आप देखेंगे एसएससी जीडी, मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड, और ये देखिए दोस्तों मेरा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, लिस्ट में नाम भी देख सकते हैं। अब जिसको चेक करना है कर सकता है, रोल नंबर आपके सामने है, सारी चीजें सामने है, और रोल नंबर आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, दोनों सेम ही मिलेंगे। तो अब बात ये आ रही है मेरे भाई कि यहाँ पर आपने कैसे एग्जाम पास किया। भाई मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो अब आपको बता रहा हूं उसका दोस्तों रियल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। भाई ये जो वीडियो रहेगी ना यहाँ से आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। यहाँ से आगे बिल्कुल भी स्किप मत कर देना मेरे भाई। जी हाँ, अब जानते हैं सीआईएसएफ एचसीएम जो स्टेनो का आपका एग्जाम है 30-31 अक्टूबर को, उसके बारे में क्या पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना। देखो, एसएससी जीडी में झंडे गाड़ने के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, जो परीक्षा पास करने की गारंटी हमारी है कि कैसे आप करोगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ बना दिया है पूरे यूट्यूब पर। देखो भाई, मैथ और रीजनिंग तो खुद से आपको करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा वैसे भी, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि आप कर पाओ। टाइम आपके पास इतना है कि आप जीके और हिंदी को घोट के पी जाओ, जो मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ, इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, रियल बात है भाई, चेक कर लेना एक बार। लास्ट के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीडीएफ। 500 रुपए का पीडीएफ है, बिल्कुल नहीं देना है 500 रुपए, इतने पैसे थोड़ी है भाई आपके पास, केवल 100 रुपए, मात्र 100 रुपए आपको देने हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जी हाँ, मात्र 100 रुपए। और आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, ये नंबर है 6396453592। इस नंबर पर मैसेज करोगे, आपको नए पैटर्न 2023 पर आधारित, जो दोस्तों नया पैटर्न चल रहा है इस पर आधारित दोस्तों आपको जो है यहाँ पर मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो सिर्फ जीके और हिंदी पर ध्यान देना बस अब इस टाइम, क्योंकि भाई
जितना आपने मैथ और रीजनिंग पढ़ लिया वो तो बहुत है, थोड़ा बहुत देख लेना, जो आपका टॉपिक बेकार है उसको चेक कर लेना बस। लेकिन हिंदी और जीके जीएस इस पर फोकस करना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% लिख के देता हूं मैं इस बात को, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए वो अभी ले सकता है भाई। देखो बात 100 रुपए की नहीं है, बात है एग्जाम पास करने की। 100 रुपए में आप कहीं दुकान वगैरह पे जाओगे ना, किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, अगर वो आपको 100 रुपए के जूते दिखाता है ना, तो उससे आप क्या बोलोगे, अरे भाई 100 रुपए के जूते दिखा रहा है, लोकल होंगे यार, बढ़िया बेहतरीन वाला दिखाना। आप 500 1,000 रुपए के जूते उससे लेके आते हो, लेकिन जब बात आती है स्टडी की, अपने ऊपर खर्च करने की, अपने दोस्तों करियर बनाने की, तो वहाँ पर 100 रुपए देने से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचता 10 बार कि यार दूँ या नहीं दूँ यार, ये लूट रहा है या क्या कर रहा है, ये सब सोचते हैं लोग। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जब मैं 100 रुपये यहाँ दे रहा हूँ ना, तो इससे मेरा भी बेनिफिट है आगे जाके, मेरा भी सिलेक्शन होने वाला है, और मैं 100 रुपये से 40,000 30,000 रुपये सैलरी लूंगा आगे जाके, ये नहीं सोचता है वो। जूते से क्या मिलेगा, सिर्फ फैशन। तो जिसको भी दोस्तों लेना है वो ले सकता है मेरे भाई, कोई बात नहीं है। जिसको ये लगे कि बिजनेस कर रहा है तो ठीक है, जिसको ये लगे कि हाँ हेल्प कर रहा है तो ले सकता है, क्योंकि इसको मेहनत को कोई नहीं जानता है, ठीक है। चलिए अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में कैसे सोचना है, सारी बातें दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो ये आंसर की दोस्तों मेरे पास आई है, ये है आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 की, जो भी आपको पता है हाल फिलहाल में 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था, जो मैंने आपको पेपर दिखाया था वो 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का था। ये देखिए ये सेकंड शिफ्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट है, और ये है आपकी 23 फर्स्ट शिफ्ट, इससे नीचे है सेकंड शिफ्ट, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है आपकी सेकंड शिफ्ट, इसमें सेट की तरह से दिए हुए हैं आपको। इसमें एक बात आपको जानने वाली है, वो क्या है, वो ध्यान से समझना इस बात को। अगर ये बात आप समझ गए ना, तो एग्जाम अगर आपका कुछ भी नहीं आता है ना, आप भी तब भी आप एग्जाम में अपना 100% दोगे। जब भी आप दोस्तों इन चीजों को देख पा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आपको जो संख्या मिलेगी, यहां देखना मेरी बात को, ध्यान से समझना इस बात को। इसमें जो आपको संख्या मिलेगी 1 से लेकर 100 तक देख लेना आप, 1 से लेकर 100 तक। देखो मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं, ये 1 से लेकर 100 तक है। अब मैं यहां पर एक कोई भी दोस्तों ऑप्शन, जैसे ऑप्शन सी या ऑप्शन ए, उनको गिनता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं आपको आगे बताऊंगा। देखो मैं एक को गिनता हूं खाली, 1 2 3 4, कुछ मिस हो जाए बता देना। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन ए वाले हैं, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और जी 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29। मेरे भाई देखो 29 ऑप्शन ए वाले हैं, सेट ए में 29 ऑप्शन हैं, 29 ऑप्शन ए के हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी आप ऑफलाइन पेपर देने जाएं, कभी भी ध्यान रखना इस बात को, जब आपका पेपर होगा ना, तो उसमें आपको दोस्तों भाई ऑप्शन जैसे ऑप्शन 4 है, ABCD ऐसे ऑप्शन है, तो आपको कम से कम, जैसे दोस्तों आपके 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 ऑप्शन आपके हैं, यही मान लो 20, जैसे 20 ऑप्शन आपके डी के हो गए, और जी 28 ऑप्शन आपके हो गए सी के, और अभी मैंने गिना था कितने ऑप्शन थे हमारे, 29 ऑप्शन ए के थे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना आप, जैसे हमने ऐड कर लिया, 20 इसके थे, 28 इसके थे, ये हो गया भैया 9 और 8 17, और 2 4 6, 2 4 6 और 7, एक हासिल का हो गया ना 77। तो अब हमारा कितना बचा, 23 बचा, ठीक है, यहां पर 23 बचा ना। तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना आप, कि हमारा 77 तो यहां पर हो गया, ठीक है, तो 23 हमारा बचा यहां पर, ठीक है। तो 23 ऑप्शन कौन से मिले हमारे, ये मिले बी के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बता देना, बी के मिले। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन जो है दोस्तों ए वाले चले जाए 80, या बी वाले चले जाए 100, बी वाले चले जाए ये 60 प्लस, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कुछ तुक्केबाज जो होंगे ना, वो ए क्लिक कर देंगे तो उनका तो दोस्तों एग्जाम पास हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि शुरू से एंड तक ए लगाते चले जाएंगे, तो उनका एग्जाम पास हो जाएगा। ऐसे तो ऐसा कभी नहीं करेगा एग्जामिनर को पता है कि ऑप्शन बराबर ही रखने पड़ेंगे। 20 कहीं 25 से प्लस कर देगा भाई, सभी का औसत 25 आ रहा है, सभी का एवरेज 25 आ जाएगा, आप खुद चेक कर लेना। कहीं दोस्तों ऑप्शन ए को बढ़ा देगा थोड़ा बहुत, कहीं दोस्तों सी को बढ़ा देगा, कहीं दोस्तों डी को बढ़ा देगा, लेकिन 30 से कम ही रखेगा, 20 और 30 के बीच में रखेगा ऑप्शन को। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं। वो कैसे, अब जानिए। देखो
जब आपके दोस्तों इतने ऑप्शन बन जाते हैं तो आप जैसे आपने दोस्तों कम से कम यहाँ पर कम से कम 60 क्वेश्चन कर लिए, 60 या 65 क्वेश्चन कर लिए, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने 65 क्वेश्चन कर लिए, 65 क्वेश्चन कर लिया, आप ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 65 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब आपके पास बचे हैं मेरे भाई कितने क्वेश्चन, अब आप खुद देखिए, आपके पास बचे 35 क्वेश्चन बचे हैं। अब 35 में से आप ये देखिए, इनको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते हैं, जिनमें आप थोड़ा कंफ्यूज है ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, यानी दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, आप उनको निपटाइए पहले। जब 35 में से आप उनको निपटा देंगे तो कम से कम आपके पास अब यहां पर, अब आपने जैसे दोस्तों यहां पर जो है यहां पर दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन निपटा दिए, 10 क्वेश्चन निपटा दिए आपने, ऐसे 25 क्वेश्चन ऐसे बचे जो आप पे नहीं आते हैं। अब आपको ये वाला ट्रिक अपनाना है मेरे भाई, ये वाला ट्रिक जो मैं आपको बता रहा था कैसे। अब आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी गिनने हैं या ऑप्शन डी सारे गिनने हैं कि कितने कितने आ गए। जैसे ऑप्शन मतलब समझ लेना कि ऑप्शन ए आपके पास आ गए हैं कितने, 25 या 28 आ गए। ऑप्शन बी आपके पास आ गए दोस्तों कितने, ऑप्शन बी आपके पास आ गए 7। ऑप्शन सी आपके पास कितने आ गए, ऑप्शन सी आपके पास आए 2, ठीक है। और ऑप्शन डी आपके पास आए 30, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, मैंने वैसे ही बताया एक तरीका। तो यहां पर आप देखना मेरे भाई कि आपके पास ऑप्शन कौन से कम आए हैं। ऑप्शन सी कम आया है, जैसे 2 आया है, सिर्फ 2 ऑप्शन आए सी के, तो भाई आप सी पर टिक करते चले जाना, सी पर, सारे पर सी कर देना। लास्ट टाइम में होता है ये तरीका जब आप ये तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि कम से कम 20 से 30 के बीच में कौन सा ऑप्शन आता है, सारे ऑप्शन आएंगे। तो भाई हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन आए सी के, तो हम क्यों ना ए पर क्लिक करते जाएं, और आप खुद देखोगे कि 25 में से कम दोस्तों 18 या दोस्तों 16 18 या 20 क्वेश्चन तक भी आप ठीक कर दोगे अगर ऑप्शन ए या दोस्तों आपने ऑप्शन बी भी टिक कर दिया ना। जो आपके पास कम ऑप्शन है उस पर ही टिक करते चले जाओ। समझ रहे हो? जिसको समझ में आ गया तरीका वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताए मेरे भाई कि हाँ सर हम समझ चुके हैं जो आपने मुझे बताया। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखे। ये तरीका पूरे YouTube पर कोई नहीं बता रहा आपको, समझ लेना। ये तरीका बताते हैं जब आप किसी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप कोर्स खरीद लेते हैं। फ्री में कोई नहीं बताता ये तरीका। क्यों नहीं बताता? क्योंकि पता है सबके पास पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज करना, और ये वही कर सकता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। जो भैया तुक्का वाला है, तुक्के वाले का तो नंबर ना आज आएगा ना कल आएगा, क्योंकि एग्जामिनर हो गया चालाक। वो ना ही ऑप्शन ए देगा आपको 100 क्वेश्चन 100 में से 70, ना ही ऑप्शन बी देगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं। आप कोई से भी दोस्तों गिन लेना सेट जो भी आपके पास हो, आपको एवरेज जो मिलेगा ना 30-32 का ही मिलेगा। कहीं 20 हो सकता है तो कहीं 30 चला जाएगा। मैक्सिमम दोस्तों 30-32 चला जाएगा, और मिनिमम जो है आपका 19 से 20 चला जाएगा। इससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकते जो ऑप्शन है। कहीं भी गिन लेना भाई, किसी भी एग्जाम में। इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एनीवन कोई भी एग्जाम आपका हो, कोई भी जो आपका ऑफलाइन होता हो, ठीक है। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन में दिक्कत आती है इस चीज को गिनने में, लेकिन ऑनलाइन में तो हम बेहतर तरीके से गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों यहाँ पर जो है एक वो होता है। ऑनलाइन में तो और आसानी से गिन पाएंगे, क्योंकि आप ऑप्शन कहाँ फिलअप करेंगे, आप फिलअप क्वेश्चन तो आपको दिखाई देगा अपने अपने ये हाथ में, आपको कंप्यूटर में दोस्तों गोला फिलअप करने, समझ रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है, और ये वीडियो आप खुद पर अप्लाई कीजिएगा। ये तरीका समझ लेना मेरे भाई, एग्जाम क्रैक करके आओगे, यह गारंटी है मेरी। एग्जाम क्रैक करके आओगे। ये तरीका है दोस्तों, मैंने अपने कैरियर में एक एग्जाम पे क्वालिफाई किया हुआ था, और वो एग्जाम मेरा निकला था, वो था दोस्तों यूपी पैट का एग्जाम। समझ रहे हो? यूपी पैट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, और मैंने यही काम किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम में एसएससी जीडी के उसमें बिजी था, मैं फिजिकल वगैरह में, तो उस टाइम में नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये तरीका दोस्तों अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% दोस्तों आपका एग्जाम निकलेगा, और कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बस थोड़ा बहुत आपका भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सारा दिमाग अगर आप ऐसे ही लगा दोगे ना, तो भाई ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही कुछ और कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब ऐसे मजाकों से तो नहीं मिलती है। उसके लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। एक शॉर्ट तरीका है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बताना, नहीं लगा हो तब भी बता देना। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।